आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोगों के लिए एक और नया सेशन आ चुका है जो कि बिहार पुलिस फायरमैन प्रैक्टिस सेट्स 31 होगा। 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को बता दें, आज हम कुछ क्वेश्चन बुक्स और ऑथर्स के ऊपर लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये हर वनडे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखिएगा। और आपको एक क्वेश्चन से, मान लीजिए एक क्वेश्चन से आप लोग को 2-3 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। महाभारत के लेखक हैं, बताइए महाभारत के लेखक कौन है, आप लोग को बताना है इस प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा वेद व्यास जी हो जाएंगे महाभारत के लेखक। तो आप लोग को बता दूं, वेद व्यास इनका क्यों नाम पड़ा? वेद व्यास इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वेदों का ये विभाजन किए थे, इसके कारण इनका वेद व्यास नाम पड़ गया। और आपको बता दें, इनका जन्म हुआ था यमुना तट के हस्तिनापुर में। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और नया नाम इनका क्या पड़ा था? कृष्ण द्वैपायन पड़ा था। और इनका एक और नाम पड़ा था बदरायन। तो इनको वेद व्यास जी को भगवान के अंश भी माना जाता था। और इनके माता का नाम था सत्यवती और पिता का नाम था ऋषि पराशय। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो चलिए आप लोग को बताइए, हर्षचरित्र के लेखक हैं, बताइए हर्षचरित्र के लेखक हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्राह्मणभट्ट सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक हैं, ब्राह्मणभट्ट। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ऑप्शन बी। तो आप चलिए इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता दें। तो पहले तो ये जान लीजिए, इस ग्रंथ में हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय भारत में इतिहास पर प्रकाश भी डाला गया है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। पंचतंत्र के लेखक हैं, बताइए पंचतंत्र, जो कहानियां हम लोग में बचपनों में पढ़ा है, पंचतंत्र के लेखक हैं, बताइए कौन हो जाएंगे? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी विष्णु शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक हैं। और आपको बता दें, प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक थे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक थे जिन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्रात्मक माना जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई थी तब उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। आप लोग को समझ में आ रहा होगा विष्णु शर्मा जी की। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। द गुड अर्थ किसने लिखा है, बताइए द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पल एस बल इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। तो आपको बता दूं, इस द गुड अर्थ का पब्लिश डेट कब है, कब ये जारी किया गया था? तो ये किया गया था 2 मार्च 1931 में ये पब्लिश किया गया था। 1931 में पब्लिश किया गया था। और द गुड अर्थ का में इसका स्टोरी क्या है आप लोग को बता दूं, इसमें एक चाइनीज़ विलेज का स्टोरी इसमें दिया गया, वो भी 20th सेंचुरी का। समझ में आपको आ रहा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग का पूछा भी गया है बहुत बार। द गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। उत्तरा रामचरित्र के लेखक हैं, बताइए उत्तरा रामचरित्र के लेखक हैं कौन हैं? बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भव्य भूति हो जाएंगे उत्तरा रामचरित्र के लेखक, भव्य भूति। तो आपको बता दें, महाकवि भव्य भूति का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाटक है जिसके साथ अंक में राम के उत्तर जीवन को कथन किया गया है इसमें। और राम जी के रामचरित्र की तरह इसे लिखा गया है। आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। झांसी की रानी किसने लिखा है? झांसी की रानी किसने लिखा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो आपको इनके बारे में थोड़ा आप लोग को बता दूं, तो बुक है झांसी की रानी, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी। और प्रकाशित हुई थी 1946 में। झांसी की रानी को बुक की पहली पृष्ठ को पब्लिश किया गया था। और आपको बता दें, इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था सन 1946 में। और ये इसका एक नाटकीय क्रम में लिखा जो गया था, ये लिखा गया था 1955 में लिखा गया था। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वो किस भाषा में लिखा गया था? वो मराठी में लिखा गया था। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है, बताइए। प्रश्न संख्या 7, मेघदूत किसकी रचना है?
तो बताइए, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कालिदास जी का मेघदूत रचना है। और बताइए कालिदास जी ने और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो आपको बता दें, पहला हो जाएगा आपका मेघदूत, दूसरा हो जाएगा आपका रघुवरन, और तीसरा हो जाएगा कुमार संभव आपका तीसरा किताब हो जाएगा। तो आप लोग इन किताबों को पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा किताब है। और आपको बता दूं, मेघदूत का जो है कब प्रकाशित किया गया था? प्रकाशित तिथि हो जाता है 1 जनवरी हो जाता है 2005 को ये प्रकाशित किया गया था। और ये किस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था डायमंड पॉकेट बुकर्स हैं इनके प्रकाशक। कालिदास जी को महाकवि कालिदास भी कहा जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं, बताइए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं, बताइए कौन है? चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनस्ट सुमेश्वर इनके लेखक हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं। तो आपको इनके बारे में बता दें, 1973 में पहली बार प्रकाशित स्मॉल इज ब्यूटीफुल ने 1973 के ऊर्जा संकट और वैश्वीकरण की अवधारणा को लोकप्रियता के दौरान सुमाकरण के पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के आलोचकों को व्यापक चकों तक पहुंचाया था। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। सनी डे किसकी रचना है? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुनील गावस्कर का। और आपको बता दें, सुनील गावस्कर जी ने 3 बुक लिखा था। एक लिखा था सनी डे, और एक लिखा था उन्होंने आइडल, और एक उन्होंने लिखा था वन डे वंडर्स, उन्होंने लिखा था सुनील गावस्कर जी ने। तो आप लोग को बता दें, इन तीनों पुस्तक में उन्होंने क्रिकेट करियर के बारे में अपना बताया है, बचपन से लेकर के अभी तक का। तो आप लोग को ये क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर और आखिरी प्रश्न की ओर। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? बताइए, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ये रचना है इंटरनल इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी का रचना है। और आपको बताना है इंटरनल इंडिया कब पब्लिश किया गया था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। और आप लोग को ये बता दो, इंटरनल इंडिया में जो भी चीज़ें सारे हमारे भारत के बारे में है। तो आप लोग चाहो तो इन किताबों को पढ़ सकते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर बार वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था।